हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। 3x प्लस 17, फिर क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x का कितना हो जाएगा 3 और 17 का 0 हो जाएगा। तो f डैश x कितने हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी 0 से बड़ा है ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। यानी f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर मीन्स यहाँ क्या है रियल वैल्यू। ये हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन से करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको समझने में ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, so that the function given by fx is equal to e की पावर 2x is increasing on r। इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सॉल्यूशन में क्या पूछा हुआ है, यानी fx इक्वल है e की 2x। e की 2x, अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, यानी f डैश x इज इक्वल टू e की 2x और 2x का क्या होएगा 2, e की पावर 2x और 2x का 2 हो जाएगा। ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो इसके 3 कंडीशन बनेगी, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे केस बनाते हैं हम। केस फर्स्ट में है x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा f डैश x इक्वल टू 2e की पावर 2x। 2e की पावर 2x यानी f डैश x इक्वल है कैसा, ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोल सकते हैं एट x ग्रेटर देन 0 सो fs इज इंक्रीजिंग ऑन r मीन्स या रियल वैल्यू है। लिख लेते हैं यहाँ पे रियल वैल्यू। ये हमारा केस फर्स्ट था। अब देखते हैं हम केस सेकंड क्या बनता है। केस सेकंड x इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है। 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 2e की पावर 2x, यानी f डैश x इक्वल टू 2e की पावर 2 और x की जगह 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, यानी f डैश x इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑन r है, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r का यहाँ पे रियल वैल्यू है। थर्ड केस क्या बनता है, x ग्रेटर देन है, x इक्वल टू और x लेस देन। यहाँ पे लिख लेते हैं केस थर्ड में क्या है
x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 e की पावर 2x। लेस देन है तो x इक्वल टू माइनस वाई आएगा, x इक्वल टू माइनस आएगा, नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये लेस देन होगा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 e की पावर माइनस का 2y। तो ये क्या जाएगा, 2 अपॉन e की पावर 2y, ये नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसको लिख सकते हैं, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर क्या है यहाँ पे, आर है रियल वैल्यू, तो लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज कैसा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली भी है और इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। यही पूछा था, ये हमने बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, ए पार्ट में बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, बी में डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π, 0 to π। चलो देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें साइन एक्स, ये इक्वल दे रखा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स साइन का कितना हो जाएगा, कोस एक्स, साइन का कितना हो जाएगा, कोस एक्स। अब देखो ये हम ग्राफ की हेल्प लेके करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन एक्स डैश वाई डैश, और दिस वन एक्स डैश या एक्स नेगेटिव होता है। ये हमारा ओरिजिन होता है, इस पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, दिस वन 1। अब देखो साइन से यहाँ से स्टार्ट होती है, बट कोस की कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये आता है यहाँ से, और फिर ऐसे ही ग्राफ कुछ कुछ ऐसे होता है। देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वैल्यू होती है π/2। ये क्या है, नीचे गया तो ये हो गया नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे पॉइंट पे कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे होती है 3π/2 होती है, और फिर ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कितनी होती है, पाई होती है। ऐसे ये रोटेशन करता रहता है। चलो इसके ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या है, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, यहाँ पे लिखते हैं इन 0 to π/2। चलो इसको चेक करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोस एक्स, एफ डैश इज इक्वल टू कोस एक्स। चेक करते हैं 0 at 0 एंड π/2 पे, ये क्या है, π/2। इसमें कंडीशन क्या बनेगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो ये देखो 0 पे कोस 0 कितना होता है, 0 होता है, कोस π/2 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, ये 0 होता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव देगा, यानी इस पे लिख देंगे एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो इट्स पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बी पार्ट में चेक करते हैं, बी पार्ट में डिक्रीजिंग इन π/2 से π, यहाँ पे लिखते हैं इन π/2 to π। चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एट π/2 से π पे। अब देखो कोस में 90 कितना होता है,
0 होता है, और ये कितना नेगेटिव फॉर्म में चला गया, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, सो इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थर्ड पे क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। यहाँ पे सी चेक करते हैं, इन 0 to पाई पे चेक करते हैं, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है फंक्शन कोस एक्स। यहाँ पे करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो कोस 0 ये पाई पे नेगेटिव, कोस 0 पे कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, और कोस इस पे -1 यानी नेगेटिव देता है। इस पे लिख सकते हैं इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। इसको एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दोनों फंक्शन दे सकता है। तो लिख सकते हैं सो इट्स नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing function, nor decreasing function। ये हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो देखते हैं 4 में क्या पूछा हुआ है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करती है एफ ऑफ एक्स यानी 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ये हमें गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव करनी है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, यानी एक्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। इसको इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल कितने बनाते हैं 3/4, कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइज करेगा। यहाँ पे कितना होता है नेगेटिव इन्फिनिटी एंड यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इंटरवल क्या बन गया हमारे, इंटरवल बन गया भाई -∞ टू 3/4 एंड 3/4 से प्लस का इन्फिनिटी। तो इंटरवल बन गया हमारे, यहाँ पे इसको बोलते थे इंटरवल्स। अब इसमें 2 केस बन गए। यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या लेंगे, केस फर्स्ट में लेंगे -∞ टू 3/4 एंड केस सेकंड में क्या लेंगे, केस सेकंड में लेंगे हम 3/4 टू इन्फिनिटी, -∞ से टू 3/4, 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी। चलो देखते हैं एफ डैश एक्स कितना है 4x माइनस 3 है। अब x की जगह -1 ले लेते हैं, नेगेटिव है तो -1 लेंगे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 ऑफ -1 -3, ये कितना आ जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू -7। ये ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो इसको बोल सकते एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0, सो ग्रेटर 0, यानी एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। जब 0 बड़ा है एफ ऑफ एक्स, ये छोटा फंक्शन है तो ये क्या है डिक्रीजिंग इन इंटरवल, डिक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा -∞ टू 3/4। ये हमारा फंक्शन आ गया -∞ टू 3/4। अब फंक्शन क्या लेंगे इंटरवल में 3/4 टू इन्फिनिटी, यानी एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब क्या रहना x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 1 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 कितना देगा 1 देगा। 1 कैसा है ये पॉजिटिव है,
यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बोल सकते हैं सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती है। सेशन समझ में आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज इंक्रीजिंग है एंड बी पार्ट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें चेक करके बताना है। चलो हम बताते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। इसको f ऑफ x मान लेते हैं इक्वल टू 2x³ - 3x² माइनस का 36x + 7। ये हमारे फंक्शन गिवन है। चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 और 7 का तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन ले लो, यानी f डैश x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा हमारा x² माइनस का x माइनस का 6। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर बना लेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का x 2x माइनस का 6, यानी 6 इंटू x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 कॉमन, यानी 6 इंटू x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ये हमारे पास फैक्टर आ गए, यानी f डैश x की वैल्यू आ गई। f डैश x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, f डैश x को 0 के इक्वल प्रूव करना है। f डैश x इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 6 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, इधर से x की वैल्यू माइनस का 3। अब क्या करते हैं, इसका इंटरवल बनाते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं इंटरवल क्या क्या है इस पे, एक तो -2 रिप्रेजेंट करना है, एक माइनस ये प्लस का तो माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस का 3 आएगा, ये 3 रिप्रेजेंट करना है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस वन नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इंटरवल क्या बन गया हमारे, इंटरवल बन गया हमारे -∞ टू -2, -2 टू +3, 3 टू इन्फिनिटी। हमारे पास 3 इंटरवल बन गया। तो इसमें कितने केस बनेंगे, इसमें 3 केस बनेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं केस फर्स्ट में इंटरवल कौन से लेंगे, -∞ टू -2, -∞ टू -2 लेते हैं, यानी f डैश x इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 2 x माइनस 3। ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब x एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 6 इंटू -3 प्लस 2 -3 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू -1 और माइनस का 6, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैसे देगा, पॉजिटिव, यानी f डैश x पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव का साइन है, इज ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। तो बोल सकते हैं सो इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट्स
इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखते हैं केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। यहाँ पे लिखते हैं केस 2। केस 2 में इंटरवल कौन कौन से लेंगे? -2 to 3 इंटरवल लेंगे, -2 से 3 फंक्शन लेंगे। अब फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 है। अब x की वैल्यू क्या करेंगे? 1 करेंगे एट x इक्वल टू 1, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 1 प्लस 2 1 माइनस 3। ये कितना देगा? यहाँ से नेगेटिव देगा, तो ये कैसा आ जाएगा? एफ डैश एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कैसा फंक्शन है? सो इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन। केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड बनेगा हमारा, इंटरवल कौन से लेंगे? 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी लेंगे। अब इस पे चेक करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या है? 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? पॉजिटिव में 4 ले लेते हैं, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 2 एंड 4 माइनस 3। इधर से भी पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव देगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।